बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से आज बात करेंगे। 4 मार्च 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं कोविड के हवाले से, तो रवां साल होने वाली अमवात में सबसे बड़ा नंबर 75 कैजुअलिटीज़ हुई। 3 माह बाद एक ही दिन में इतनी ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई और कोरोना को लेकर एक बार फिर से ख़तरे की घंटी बज उठी। गोके इससे पहले भी सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो 21 दिसंबर 2020 को 78 कैजुअलिटीज़ थी। तो उसको देखते हुए, इससे कंपैरिजन करते हुए ये एक बाइस तशवीश लम्हा था। इसी तरह फिर हमने देखा कि PSL भी इससे इफेक्ट हुआ और खिलाड़ियों में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं कुछ पॉजिटिव हुए और फिर इसको PSL को भी ख़त्म कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। फिर अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, स्कूल्स बंद कर दिए गए 15 से लेकर 28 मार्च तक। स्पेशली पंजाब की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद फिर सिंध की तरफ से भी यही स्टेप लिया गया। सिंध में भी जो है वो स्कूल्स बंद कर दिए गए। इसी तरह फिर अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन का अमल जो है वो पाकिस्तान में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये भी कंटिन्यू है। और साथ ही साथ अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो उनको भी वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। और पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खरीदारी जो है वो चीन से कर ली है, ये भी बताया जा रहा है। इन तमाम इशूज़ पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं एस्ट्राजेनेका का, जहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वैक्सीन का। तो अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, यहाँ पर वैक्सीन की जो सहूलियात है, प्रोसीजर है, उसकी हम बात करेंगे, तसल्ली बख्श हैं। और हिफाजती तदाबीर की भी अगर हम बात करेंगे कि उनके तहत कारोबारी तालीमी सरगर्मियाँ तो मुअत्तल हुई हैं, साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी उन पर भी बंदिशें लगी हैं। शाम 6 बजे तक जो है वो शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स जो हैं, मार्केट्स जो हैं वो ओपन रहेंगी, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी और वीकेंड्स पर भी बंद होंगी। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। आप को चेयरपर्सन हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। आप प्रेसिडेंट हैं PM में। मलिक कलीम अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, ज़ाहिर है कोविड जब से आया है, इट्स बीन मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, बंदिशें, लॉकडाउन, और ये वो 1 साल हो गया, मार्च में पिछले साल भी हुआ था। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ की सही तस्वीर हमारे सामने नहीं होती फिर इबहम भी वहाँ पर ही जन्म लेते हैं। अभी भी सर ये कहा जा रहा है कि जो नई हमारे एक वायरस आया था, ब्रिटिश जिसको वायरस कहा जाता है, उसकी वजह से जो ये 3rd वेव आई है। तो इज़ इट ट्रू? अगर ये बात सही है तो ये मतलब वो क्या है, वो वायरस क्या है, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो उससे कितना डिफरेंट है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर में पहला केस जो कोविड का आया था लास्ट ईयर, वो 14 मार्च को आया था। जी बिल्कुल। और 14 मार्च से लेके 13 जून तक ये केसेस बढ़ते रहे। 13 जून का दिन पीक था। बिल्कुल सही। और उस दिन हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ के पीक तक पहुँच चुके थे। उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हुआ। अभी भी हम एग्जैक्टली उसी फेज से गुजर रहे हैं। सही। 14 मार्च से लेके 13 जून वाली फेज तक। बिल्कुल सही। डिफरेंस ये है कि पहली वेव में अभी भी कैंपेन बहुत ज़्यादा है SOPs के ऊपर कि SOPs को ऑब्जर्व करें। सही है। पहली वेव में लोग काफ़ी डरे हुए थे डेथ की वजह से और SOPs पर अमल कर रहे थे। इस वेव में लोग बिल्कुल न डरे हुए हैं। उन्होंने SOPs पर अमल करना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। सही। ऊपर से जो बरतानिया वाला वायरस है, वो स्ट्रेन, वो भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुका है। ठीक है। और ये जो वायरस है, ये बड़ा ही एग्रेसिव वायरस है, बहुत एग्रेसिव है। और इसकी ट्रांसमिशन पहले वाले फर्स्ट वेव वाले वायरस की निस्बत इसकी बहुत रैपिड ट्रांसमिशन है। ठीक है। और ये बड़ा एग्रेसिव वायरस है और ये चंद दिनों में ही पूरी दोनों तरफ के लंग्स को नमूनिया से मुतासर कर देता है। बिल्कुल सही। लोग नाडार हो चुके थे, SOP पर अमल कर नहीं रहे, ऊपर से नई स्ट्रेन आ गई है। तो ये दोनों का मिलाप जो है, ये इसने हमें इस वक्त एक तीसरी वेव में धकेल दिया है। और इस पर अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि
सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट दाखिल हैं। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो सब नॉन क्रिटिकल, जो एसिम्टोमेटिक माइल्ड वाले तो घर में है। ठीक है। इस वक्त लाहौर में 567 पेशेंट लाहौर में दाखिल हैं इस वक्त। 567, ये 12 तारीख को 510 थे। ठीक है। और आज 16 तारीख को इस वक्त रात 10 बजे की फिगर बता रहा हूँ, 567 पेशेंट हैं। सही। और इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी का ये सूरत हाल है कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट लाहौर में 49.6% ऑक्यूपाइड है। सही। और 49% ही वेंटिलेटर बेड ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल सही। तो SOP पर अमल नहीं करेंगे तो खुदा न खाता ये और हमें सीरियस लेवल पर ले जाएगी चीज़। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि हम नए वायरस की बात कर रहे हैं, गो कि उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज है उससे। उसकी वजह से सर ये कहा जा रहा है कि अगर जो पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, जिस वायरस ने हमें इफेक्ट किया है, उससे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों में जो है वो बच्चों को इन्फेक्ट करने की इसकी रेशियो जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और सर हमने देखा है कि बच्चों की अमवात भी इससे वाक़िफ़ नहीं है। तो ये जैसे सर कह रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव है, तो ये इसके बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच मैम। देखें, दो चीज़ें हमारे लिए हैं इस नई थर्ड वेव के साथ जो हमें सिग्निफिकेंटली एक परेशानी का बायस हुआ है। एक, जैसे प्रोफेसर असद साहब ने फरमाया कि सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर गेटिंग द एडमिशंस। मेरी इत्तला के मुताबिक जितना छोटा मोटा हम समझते हैं कि वो सीरियस पेशेंट्स भी कि जिनके साथ क्लिनिकल सिम्टम्स हाई लेवल पे हैं, लेकिन उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है चूंकि 92-90 के ऊपर रहती है, तो दे स्टे एट होम, बट इट सडन फॉल्स कि मतलब सारी चीजें ठीक चल रही हैं एकदम से, जबकि ट्रीटमेंट उनकी एग्जैक्ट वही हो रही है जो कि हमने हॉस्पिटल में करनी होती है, जो पहली वेव के लिए किया था। पहली वेव के लिए थोड़ा सा अगर मुझे आप इजाजत दें तो हमें फर्क ये था कि पहली वेव के अंदर whosoever turned up पॉजिटिव, हमने उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल्स के अंदर ले गए। तो हमारा जो बेड बर्डन था, ऑक्यूपेंसी जो थी, उस वजह से कदरे ज्यादा थी। लेकिन इस वेव के अंदर आके ये है कि सिर्फ और सिर्फ सीरियस पेशेंट जो है दे आर बीन एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल्स, जिनको ऑक्सीजनेशन की, ऑक्सीजन की जरूरत है। फिर जैसे सर ने फरमाया कि वेंटिलेटर जो है उनकी जरूरत भी है, लेकिन those who need a medical care in the hospital, उन लोगों को हम लोग अब एडमिट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पहली वेव के अंदर वी एज अ हेल्थ प्रोफेशनल्स, द डॉक्टर्स, हमें भी इलाज का नहीं पता था। जाहिर है, आप जानती हैं, मतलब एक बड़ा हरफे आम हो गया कि जिसने जो चूरन चाहा उसने बेच दिया। किसी ने जोड़ों के दर्दों की दवाई उसने कहा जिससे हो जाता है, किसी ने वो सना मक्खी कर दिया, उसने कहा जिससे हो जाए। मेरे जैसे किसी ने कह दिया फलां कलंदर से फूंक मरवाओगे तो आपके महल्ले के अंदर ही ये नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल हैपनिंग। अब जबकि वी और दुनिया के साथ, दुनिया मैच्योर हो चुकी है, दुनिया को जबकि ये पता है कि हमने इस कोरोना के पेशेंट्स के कैसे डील विद करना है, तो देन वी आर नाउ मैच्योर एनफ टू ट्रीट द पेशेंट्स। अब स्टैंडर्ड किस्म की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जिन रिकमेंडेशंस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अब हमारा और मुआशरे के अंदर चूंकि और साइंस भी कुछ हद तक ऐसी देखती है कि आपका डेथ टोल कैसा है, ठीक है, हम उसको एक पैरामीटर बना लेते हैं। वेयरएज़ मैं समझता हूं कि जब आपने ट्रीटमेंट को बेहतर कर लिया तो आपका इन्फेक्शन रेट उससे कम नहीं हुआ, उसकी सिविरिटी भी उससे कम। बिल्कुल सही। आपके सवाल की तरफ आने के लिए कि पहली वेव के अंदर भी हमने देखा था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास 2-4 चंद केसेस थे, लेकिन बच्चों में थे। लेकिन ये जो केसेस आए हैं, पहले हमें था कि मेल को हटा के हमने फीमेल्स की ड्यूटी लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये देखा गया था कि फीमेल्स के अंदर चूंकि हार्मोनल जो उनका सेटअप कुदरत ने रखा हुआ है, उस वजह से इस वायरस से वो बचती, जो पहली वेव या दूसरी वेव वाले। अब थर्ड वेव के अंदर जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, बच्चे भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, और साथ फीमेल जो हैं वो भी इससे इन्फेक्ट हो रही हैं। तो खुदारा अब ये जो एक स्टाइल है, शादियां ला करके सारा मेकअप है, तो अगर मास्क लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। खुदा का वास्ता पहले अपनी जिंदगी बचाओ। एग्जैक्टली। We will have enough time for makeup और सारी चीजों और पार्टी शार्टी के लिए ये चीजें सारी की सारी चलती रहेंगी। सो इसके लिए मैसेज जो आप किताई और आप जैसे दोस्तों के साथ हम समझते हैं आज तक, वो यही है कि जितना भी हम इसके बारे में बोले वो कम है। बिल्कुल। एज फार एज द COVID-19 इज कंसर्न। और कोरोना के लिए अभी जो बाजार वगैरह बंद किए हैं, हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गो के हमें समझा जाता कि हम नकाद हैं, लेकिन हम हैं जो हुकूमत के इस डिसीजन के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल सही। हम इसके भी क्रिटिकल थे कि 2 हफ्ते आपने कह दिया जी कि 15 सितंबर को हमने खोल देना है, तो हमने कहा था कि हुजूर ये तो डे टू डे अफेयर है। मतलब मेरे दोस्त बैठे हैं कि रोजाना सुबह ये बैठते हैं लोग, कितने पेशेंट्स आ गए, क्या ट्रेंड जा रहा है, किस किस्म की वायरस आ रही, लोगों के साथ क्या होगा। ठीक है।
अब जो है उसके लिए 2 हफ्ते का लोगों के साथ फिर क्या इंप्रेशन हुआ, जो असद साहब और आप भी कहते हैं जी हम लोग SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। अमल मैं कैसे करूंगा अगर मुझे ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि हुकूमत के अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस वैसी नहीं जैसे हमारे हमसाया मुल्क में है, तो मैंने यही समझना है कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो देन व्हाई आई हैव टू टेक ऑल दिस मास्क और अलाबला। और अभी भी मतलब 1 साल पूरा हो गया, जैसे सर ने फरमाया, अभी भी आप मुआशरे के अंदर लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं। बिल्कुल पहले चला लिया कि जी एक बंदे की डेड बॉडी और डॉक्टर को जाके वहां से पैसे मिलते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर्स ने मिल मिला के ये सारी ये चीजें कोरोना के लिए। एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि देखें, मतलब सर साइंटिस्ट हैं, सर मतलब बाकायदा तिजारत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है इनका, तो हमें जिंदगी से कुछ सीख लेना चाहिए। अब ये अमरीकी सुंडी तो आई थी, अब ये बरतानिया वाली जो वायरस आ गई है ना, अब क्वेश्चन इज कि बरतानिया वाली वायरस आ क्यों गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एवरी स्टेट इज इंडिपेंडेंट। आप वहां की 12 स्टेट के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड कर सकती हैं, लेकिन जो उनकी विक्टोरिया स्टेट है जिसका मेलबर्न कैपिटल है, वहां 3 केस आए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी। द रीजन बीइंग, और यही वाले थे, ये बरतानिया वाली वायरस वाले, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग उसके साथ। हमने लास्ट ईयर तफ्तान की, अच्छा किया बुरा किया, चलो मतलब वो एक जो लफ्ज पंजाबी में आप लोग यूज करते हो मिट्टी पाओ, लेकिन अभी आने की खातिर we could have learned about it कि अगर बरतानिया की पेंचे, पूरा यूरोप उन्होंने बंद कर दिया, इंग्लैंड के साथ उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए कि बरतानिया से हमने नहीं, हम इधर कम से कम ये तो कर सकते थे जो कि हमने पहली वेव के अंदर किया कि जो आता था उसके लिए होटल के अंदर उसका स्टे था, बिल्कुल, जब तक कि उसको वहां पे हम कंफर्म नहीं कर देते थे टेस्ट के साथ कि बंदा ये ठीक है, देन यू अलाउ देम। क्वारंटाइन वाला तो ट्रेंड खत्म हो गया ना सर, मतलब आप आते हैं 14 दिन वाला, दैट्स व्हाट आई से कि मतलब हमारे साथ एडवाइजरी, और ये बेचारे भी क्या करें, ये तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करवानी है। तो गवर्नमेंट ने जो इंप्लीमेंटेशन की खातिर ये चाहिए था, मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ ओवरलुक हुआ है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि 3rd वेव आज हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ के आ गई। और थोड़ा सा अगर नोट करें तो गुजरात के अंदर पहली 2nd वेव में सर मेरा ख्याल है कि गुजरात में इतने बड़े नंबर नहीं थे, ऑल्दो इट वाज ऑल द GT रोड, उस वक्त भी GT रोड ही था खैर से, लेकिन अब 3rd वेव के अंदर वो लोग जो कि इंग्लैंड से पलट ज्यादा हैं, वहां पर आजाद कश्मीर मीरपुर के साथ देखेंगे तो मीरपुर मतलब एक खुली फिजा के साथ एक सेहतमंद अफजाई है तकरीबन, लेकिन वहां पे भी चूंकि वहां से यूके से लोग वापस आए, यूके वालों के आके, और जो सबसे बड़ा भी अलार्मिंग है मेरे लिए एज हेल्थ प्रोफेशनल कि ये 3 स्टेजेस हमारे यहाँ मेडिकल साइंस के अंदर कहा जाता है, जो कि पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक तो इन्फेक्टेड बंदा हो गया, फिर इन्फेक्शन से दूसरे बंदे को आ गई, जो तीसरा फेज सबसे खतरनाक होता है कि वो लोग पीछे हट गए, अब कम्युनिटी टू कम्युनिटी हो गए, उन्होंने ला के हमारे साथ वायरस छोड़ दी। अब यहाँ पे जो उस ब्रिटिश वेरिएंट का बंदा यहाँ पे बैठा है ला के वजह से, वो ही इज फ्री फॉर ऑल, और वो यहाँ पे फैला देगा। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने लॉकडाउन, और अभी देखें पॉजिटिविटी रेट जब आ जाता है 4-5% के ऊपर, इट इज अलार्मिंग, बिल्कुल। और आज का पता है हमारा पॉजिटिविटी रेट 7 पॉइंट समथिंग पे चला गया। सो मैं समझता हूँ कि ये भी अभी इन्होंने कम लॉकडाउन किया गवर्नमेंट ने, इसी पे हम शुड बी मलिक साहब का भी इस पे हम ले लेते हैं। सर आपकी नजर में गवर्नमेंट का ये स्टेप कैसा है, स्मार्ट लॉकडाउन और फिर मार्केट्स के ऊपर जो उन्होंने टाइमिंग को फिक्स कर दिया है, ताजिर बरादरी इसके ऊपर क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों सीनियर मौजूद डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि मेरा स्टांस ये होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह जो लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही लॉकडाउन कर दिया जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, बिल्कुल पूरी दुनिया में तो वो घर बैठे लोगों को पैसे दे रहे हैं कि आप ये अपना स्टेपन पकड़ें और आप गुजारा करें। पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाले ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो लोग हैं। बिजनेसमैन ने 10 दिन 15 दिन महीना 2 4 6 महीने वो निकाल सकते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सैर सपाटे भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेली वेजेस पे काम करने वाला बंदा सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। सही। अभी देखना ये है कि एक तरफ तो अब हर तस्वीर के 2 रुख हैं। एक रुख ये है कि जान है तो जहान है, बिल्कुल, अगर जिंदा ही ना रहे तो फिर ये बिजनेस और ये सब कुछ क्या। दूसरी तरफ देखना ये है कि क्या अगर खुदा ना खास्ता यही माशी हालात रहे तो भूख से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि मार्केट्स के जो टाइम है 6 बजे के, जी बिल्कुल। अब ये एक थोड़ी सी लंबी बात है। लास्ट टाइम जब पहला हमारे पास ये जब कोविड ने पाकिस्तान को
हिट किया जी, था। जी, बिल्कुल। उस वक्त मुझे याद है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जून में उसकी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो ही हम रिलैक्स हुए सितंबर के बाद, फिर जब वो टकराया फिर हम इजी होना शुरू हो गए। कभी खैर पाकिस्तानी कौम शायद बहैसियत मुसलमान, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें ये बात भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो सिर्फ ख़तरनाक सूरत हाल शायद इसलिए नहीं है कि लोग नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, जिसका बार बार जिक्र करते हैं डॉक्टर्स भी कि आप गला तर करें, आप नाक साफ़ करें, इस वजह से भी कुछ हम सेफ हैं। लेकिन सेफ होने का ये मकसद भी नहीं है कि हम बिल्कुल अपने आप को ओपन कर दें कि जो मर्जी करें। अब मार्केट के टाइम 6 बजे कर दिए। अब मुझे ये थोड़ा सा, मैं ये समझना चाहूँगा अपने सीनियर से, क्योंकि माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा, क्या ये वायरस इतना समझदार है कि 6 बजे तक तो ये काम नहीं करेगा, 6 बजे के बाद ये काम करेगा, फिर ये हफ्ते और इतवार वाले दिन काम नहीं करेगा? यानी कि उसके भी कोई टाइमिंग है क्या? क्या वो भी लीव पे जाता है? अब देखना ये है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब 7 बजे का टाइम हुआ था ना, हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की लास्ट ईयर कि 7 बजे के टाइम को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, वो एक ट्रेंड सेट हो गया था। और यकीन करें, मैं हफीज सेंटर से मेरा ताल्लुक है, आईटी की सबसे बड़ी मार्केट है, बेशुमार वहाँ पे इतने लोग, यानी कि जब ये पीछे इंसिडेंट हुआ था लोग डिस्टर्ब हो गए थे। ऐसा ही है। आप यकीन करें 7 बजे तक जब बिजनेस था ना, सुबह हमने 10 बजे लोग आ जाते थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे तक लोगों के पास कोई टाइम नहीं था, इतना रश था, लोग अपनी बिल्स वगैरह काटते थे और घरों के चले जाते थे। ठीक है। उस 7 बजे में मैंने देखा कि कोरोना वायरस शिद्दत के बावजूद ना फैल सका, और 7 बजे के बाद गवर्नमेंट ने वो ऐलान कर दिया, हमारी मार्केट बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और SOPs में हम लाख कहते रहे कि आप अमल करें, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप बहुत भी आप कह लेंगे जबरदस्ती डंडे के साथ भी उनके साथ आप उन पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहें तो शायद आप 70 to 80% उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें, 30% तो कर ही नहीं सकते आप। उसके बावजूद कोविड को वहां पे रोक दिया गया। मैं समझता हूँ कि रोक ही दिया गया ना। उसके बाद क्या होता है, 7 बजे जब मार्केट बंद कर दी जाती थी, सही, कोविड उसके बाद खत्म हो गया, 7 बजे उस वक्त चल रहा था। आज भी मैं ये देख रहा हूँ, हमें टाइमिंग पे इशू नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में मार्केटें जल्दी बंद हो जाती, बिल्कुल पाकिस्तान में भी करें, क्यों नहीं करते, लेकिन आप फिर एक डिसीजन लें। जब लोग 7 बजे के मतलब था 7 बजे लोगों ने एडमिट कर लिया, रश होता था, लोग, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, अल्लाह की रहमत शामिल हो गई थी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि फजर के वक्त निकलो और शाम से पहले घर चले जाओ। वो अर्ली टाइमिंग्स आ गई और वो इतना बेहतरीन था और कोविड भी कंट्रोल हो गया। आज दोबारा जब ये हिट किया है ना, अब मसला ये है कि आप किसी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी गलत हरकत की आदत डाल दे, सही, बिल्कुल उसको दोबारा संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े क्राइसिस है आपके एनर्जी के। एनर्जी क्राइसिस क्यों है कि पाकिस्तान के पास डैम नहीं है, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है। 7 बजे के बाद पाकिस्तान की लाइट के आप देखें शाम को उनके रेट ज्यादा है, ऑनवर्ड 11 बजे तक। ठीक है, आप वो इतनी लाइट कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट उस हवाले से भी ये बड़ा अच्छा डिसीजन था अगर इंप्लीमेंट हो जाता। ये आज भी अगर गवर्नमेंट चाहे, हफ्ते की छुट्टी इनको खत्म कर देनी चाहिए मेरे नजदीक। हफ्ते की आप जब छुट्टी करेंगे, मैं ये आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, वो जो रश है हफ्ते वाला, ऑलमोस्ट वो लाजिम बात है जाके मंडे को टकराएगा, मार्केट में ज्यादा रश होगा। इसलिए मैं ये समझ, मेरी अपनी सोच है, अब मुझे नहीं पता माहिरीन जो कहेंगे हम उसे सेकंड भी करेंगे। हम गवर्नमेंट से भी इख्तलाफ नहीं करते, हम इस कोरोना के वायरस को ये भी नहीं कहते कि ये झूठ है, ये सच है। और नो डाउट इस वक्त हमारी ये दोबारा हमने देखा है हमारे लेफ्ट राइट में, जिस तरह स्टार्ट में केसेस हुए वो हम कहते थे कोई कोरोना नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा हमारे अजीजों कारब ने में जब हमने ये सिलसिले को देखा, फिर हम आज भी वो सूरत हाल हमारे सामने आना शुरू हो गई है कि कोविड के केस दोबारा ओपन होने शुरू हो गए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कोई ऐसा एक स्टांस ले जिससे बिजनेस के जो ताजर बरादरी है, जब ये फैसला करते हैं उनको क्यों नहीं अपने फैसलों में बिठाते। ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, वही बात जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि
अभी तक उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। बल्कि आज की मैं मीम्स देख रही थी फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए कि जब वो हमने देखा कि पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च का उन्होंने कहा कि जी इट्स कैंसिल, तो बड़ी मीम्स आना शुरू हो गई ताकि अब लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। उसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उसकी सीरियसनेस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, और इसको मतलब इसको सीरियस लेने के लिए हमारी क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? जी, मैं पहले सब जनाब का थोड़ा एक जवाब देना चाहता हूँ कि 6 बजे दुकान बंद करने और वीकेंड पर क्या असर होता है। हाँ जी, देखिए ये हमने पिछली वे में भी किया और उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, मैं एज ह्यूमन मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। हम अमूमन 5-6 बजे ऑफिस से बंद करते हैं, सरकारी दफ्तर हो या कोई भी हो। उसके बाद 6 बजे मैं घर जाता हूँ और उसके बाद फिर मैंने एक चाय का डब्बा भी लेना होता है। बिल्कुल सही। तो मैं सारी फैमिली को उठाता हूँ गाड़ी में, ले जाते हैं कि चलो मैं चाय लेने का डब्बा लेने जा रहा हूँ, और वो पूरी फैमिली बाजार जाती है छोटी सी चीज के लिए जी। और वीकेंड पर भी ये होता है कि वीकेंड पर जब हमने छोटी सी चीज लेनी है सारी फैमिली के साथ, आप जो बड़े सब मॉल में जाएंगे, छोटी मॉल पर जाएंगे, तो सारा घर एक छोटी सी चीज लेने के लिए बिमा एलो याल हम जाते हैं, चले जाते हैं। इस 6 बजे का फायदा ये होगा कि मैं जब मैंने वो चीज़ लेनी है ज़रूरी, तो मैं अकेला बंदा जाके वो चीज़ ले आऊँगा कि 6 बजे के बाद दुकान नहीं खुलेगी। और वो जो हमारा पूरी फैमिली को लेके पूरे बाजार का स्क्वायर है, वो यही हम वीकेंड पर रोक सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दूसरा आपका क्वेश्चन जो लॉन्ग मार्च का है, जो सीरियसनेस है, सियासी रंग देने की स्पेशली जो कोशिश की जाती है, वक्त की जरूरत है इस वक्त के गैदरिंग को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल सही। वक्त की इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रूरत है, जिसको हर शख्स को एक मुहब्बे वतन होके, एक जिम्मेदार शहरी होके जो सोचना पड़ेगा कि इस वक्त हमने ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, अपने जो जिनसे हम हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, सबको बचाना है। ऐसा ही है। और इसके लिए एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देने का ज़रूरत है। और इसके लिए ये गैदरिंग जो है इसको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। देखिए शादियों पर भी 300 का कर दिया है, बाकी रिलीजियस अफेयर पर भी 50 लोगों का कर दिया है, तो वो तो नॉन पॉलिटिकल चीजें हैं ना, लेकिन उस पर भी कर दिया। तो टू अवॉइड गैदरिंग इज नेसेसिटी ऑफ दिस टाइम। बिल्कुल सही। सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सियासी रंग जो दिया जा रहा है स्पेशली आज, तो हमने देखा है कि देखिए, मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मतलब अमूमन लोग इख्तलाफ के लिए आते हैं और मेरे घर वाले बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं कि ये बात ना कहा करो, लेकिन मैं रुक नहीं सकता कहते हुए। 2 रवैये हमारे, एक लॉरी स्टाइल के ना बड़े रिफ्रेशिंग किस्म के रवैये हैं। पहली वेव के अंदर आई रिमेंबर के पुलिस वाले ने रोका, बच्चे बुच्चे बिठाए हुए हैं उसने मोटरसाइकिल के ऊपर, और उसने रोका क्यों जा रहे हैं, तो सारे पढ़ के उन्हें कि मैं बच्चा ना लॉकडाउन बुखार चला। Oh my God. So this is what is ये फिर इंडिया के साथ हमारी टेंशन बढ़ी, सारी दुनिया टेंशन में थी, लॉरी खुश थी कि एटम बम चलते देखेंगे। सो ये जो मिजाज हो, एक रवैया हमारा एक बन गया ना, तो इट इज अनफॉर्चुनेटली। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, दिस इज अबाउट साइंस एंड रिलीजन। मैं ये जिम्मेदारी से अभी आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर वहीद साहब, दी ओनली वायरोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा जी। ही वाज इन सऊदी अरेबिया, राइट। सऊदी अरब के अंदर बिफोर हज, और हज शुरू हो चुका था ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे एक वायरस आई और उनकी बिठाया गया वजारत जो थी, उन्होंने बुलाया सबको। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, आपकी चूंकि ट्रेडिशंस और ये सारी की सारी मजहबी चलेंगी, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भी आप ये गैदरिंग रोक दो, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। और उसके लिए भी हज के लिए एक हमारी मजहबी तौर पे, दूसरे जो कुछ दूसरे लोग कहते हैं, तजारत भी उनकी बड़ी होती है, सो व्हाट्स एवर द केस। लेकिन ये मैं उन प्रोफेसर साहब की मतलब कोट अन कोट करके बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे समझ ना आई जब वहाँ के वजीर ने ये कहा कि इफ यू से एंड यू डिसाइड कि ये खल्के खुदा के लिए बेहतर एंड वी हैव टू स्टॉप द हज। उसने कहता, मैंने फिर जरा आई वाज ब्लंट, तो मैंने पूछा क्या तुम हज रहो, तो उनके यस वी विल स्टॉप द हज। बिल्कुल सही। सो खुदारा ये जो चीज़ें, मैं आलिम या ऐसी कोई चीज़ नौज बिल्ला ऐसा नहीं कहता, और सर्टनली वी प्रे टू ऑलमाइटी, सब हमारी चीज़ें उसके साथ ही होती हैं। लेकिन जब साइंस कहती है तो साइंस के पीछे कोई ना कोई तारीख होती है। सऊदी अरब ने अभी क्या हज आपके हम सब के सामने है, कैसे क्या हुआ। शादियों के लिए मुझे तो अभी तक, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अपने दोस्त के साथ, कि शादी के 300 के ऊपर नहीं होगी, अगर 350 बंदा हो जाएगा तो वायरस आ जाएगी। सो दीज आर सो अनआंसर्ड आंसर्स। और ये कह
कहना मईशत है तो उसके साथ आ जाएगी। मैं आपके साथ एक और थोड़ा सा करूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मतलब सर ने भी ये फिजियोलॉजी और सारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली, एक लेनिनग्राड उनका शहर है जिसको आजकल पीटर्सबर्ग कर दिया गया। बिल्कुल सही। देयर वाज द ब्लॉकेट, जर्मन्स ने उसको सारा ब्लॉकेट कर दिया था। मेरा ख्याल है सबसे लंबा उसका ब्लॉकेट था जो 40-60 दिन के साथ रहा। दैट वाज द टाइम वहां के मैदे की सबसे कम बीमारियां हुई थी एंड पीपल सर्वाइव्ड। बिल्कुल। ये जो हम कहते हैं ना कि मर जाएंगे, अभी खुदारा सिर्फ एक पानी वाली दाल और एक रोटी ये है जो कि हमने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए करना है। नथिंग टू स्पीक अबाउट कि मईशत को ऐसे हो जाएगा, मईशत का पहिया ऐसे चल जाएगा, मईशत का पहिया रुक जाएगा या उल्टा चल जाएगा। ठीक है। आई बिलीव एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ मतलब मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये समझता हूँ कि ये गुफ्तगू ही गैर जरूरी है कि जब तक हमारे साथ ये अमली तौर पे हम चीज़ों को, जब जंग लगी थी मतलब मैं छोटा सा था लेकिन 71 में आई होप कि आपने सुना होगा अपने बड़ों के साथ था कि व्हाट हैपेंड, नथिंग। क्या होता है, वी सर्वाइव। बिल्कुल। दुनिया के अंदर कैलेमिटीज आती हैं एंड वी सर्वाइव। ये ज़लज़ला आया था, 80,000 बंदे हमारे चले गए थे। इसी के साथ 2005 के अंदर जो आया था, वी सर्वाइव्ड। एग्जैक्टली। जब तक जिंदगी और इसकी रमक बाकी रहेगी और साइंस हमें जो कहेगी ये हमने फॉलो करना कर लेना उसके साथ। हमें ये पसंद है या हमें नहीं पसंद, हमने करना है या नहीं। ये दो जो है ना आधा तितर आधा बटेर, ये काम नहीं चलेगा जिंदगी के अंदर आके। आइदर या तो साइंस ने कोई ऐसी चीज कर ली है कि साइंस की कोई दवाई आ गई है कि आप ये इलाज करें तो इससे बच जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अगर हमने मैडम यहाँ पे 20 जनाजे उठा के किसी के साथ करना और एक हर्ड इम्यूनिटी, एक हर एक ने सीख लिया ये लफ्ज, हर्ड इम्यूनिटी इज टू बी वैक्सीनेटेड अ पर्सन। इट इज नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजीज के लोग जो कहते हैं कि अगर 70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी खुद ब खुद आ जाएगी। इट इज नॉट। किस तरह से हमने अपने लोगों को मतलब मारने के लिए छोड़ो, 22 करोड़ के अंदर जरा परसेंटेज तो निकाले, कितने लाखों के अंदर ये तादाद जाती है। तो हैविंग सेड, जिसका मैं मतलब एक आर्गुमेंट जो अपना करना चाहूंगा कि हमें खुदारा हुकूमत को, आई अंडरस्टैंड हमारे मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं, इक्तसादी मसाइल हैं, सोशो इकोनॉमिक हमारे 2500 मसाइल हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, अभी 24 तारीख को होना है जो कि इंटरनेशनल दिन है एंड वी आर इन द सेम कंट्रीज। पहले 5 मुल्क है दुनिया के टॉप के ऊपर जिसके साथ हमारा पाकिस्तान है कि जहाँ पे ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हमारे साथ। और अब जो है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हैज बीन चेंज्ड, उसके अंदर टॉप पे रख दिया द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन। पहले हम फिजिकल एंड मेंटल करते थे, अब उसके साथ ये भी शामिल कर दिया कि ये इसेंशियल है। सो आई थिंक जैसे मेरे दोस्त थे और बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा कि वी लर्न और एक उसके साथ चीज़ों के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और मैं इन्हीं की बात को एक स्ट्रेंथन करने की खातिर कि हर चीज़, मेरा ये मानना है, मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि परवरदिगार इंसानों के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं फरमाते कि हमारे लिए वो मशअल राह और अच्छा ना रास्ता देता हूँ। अभी इसी चीज़ को लेने के सैलाब आते हैं, हम समझते हैं सैलाब आया तो बड़ी मुसीबत और बड़ी तबाही होगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। बिल्कुल। यू गेट मतलब उसकी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। इस कोविड के अंदर आने के साथ भी कि अगर हमने खुद नहीं सीखा, हमारे मतलब सीनियर्स ने सिखा दिया कि भाई लोगों दुकानें जरा बंद कर लो, और अगर हम दुनिया के साथ आके 6 या 7 बजे के साथ दुकानें बंद कर लो तो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाते हैं। एंड व्हाई टू पुट अ डिबेट ऑन इट, व्हाई टू पुट अ डिबेट के ऐसा नहीं है। फैसला एक बंदा करेगा, वो फैसला हुकूमत करेगी एंड वी आर बाउंड टू लिसन। स्टेट विद इन स्टेट नहीं हो सकती कि मैं कहूं कि जी मैं तो ऐसा नहीं मानता, हुकूमत कहेगी मैं फिर भी नहीं मानूंगा। हाउ कम्स? स्टेट के साथ मेरा डायलॉग हो सकता है, मेरा इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मुआशरे जैसे चल रहे हैं वो हुकूमत नहीं चल रहा है। कैप्टन ऑफ द शिप एक होएगा, कैप्टन ऑफ द शिप मतलब बहुत सारे नहीं, एंड दैट इज द गवर्नमेंट जिसने उसके साथ। ठीक मालिक साहब फरमाइएगा, पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो हमने देखा था कि शुरू में मुकम्मल लॉकडाउन हो गया था। जाहिर है वो मईशत की जिसके हम बात करते हैं वो बड़ी बुरी एक कंडीशन थी, लेकिन उसमें भी लोगों ने सर्वाइव किया। अब तो फिर गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि उसमें ताजिर को भी रिलीफ दिया गया कि आप 6 बजे तक बंद करें। फिर ताजिरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर वो इस बात को क्यों नहीं मानना चाह रहे? एक बात तो दूसरी बात, प्रीवियस जब आप हमारे शो में आए थे तो आपने कहा था कि दुनिया भर के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा हुआ है एज कम्पेयर टू दैम। तो अब इस वक्त क्या सिचुएशन है उस हवाले से? मैडम मैं तो पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ हमारे भी काफ़ी अजीज़ व अकारब
बाहर के ममालिक में, कुछ लोग आए भी कोविड में, और उन्होंने जब पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन भी था और वो लॉकडाउन इस तरह का था, मार्केट्स जब बंद कर दी गई, ठीक है। वो कहते थे यार फिर भी हम हैरान हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन के बावजूद फ्रेश सब्जी भी मिल रही है, आपको गोश्त भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, आप ये लोग बाहर फिर भी रहे हैं। उसने कहा हमारे वहाँ पे लॉकडाउन का मतलब है कि जुर्माना हो जाता है। किसी को 1000 पाउंड, किसी को 500, किसी को 2000, अपने मुल्क के मुताबिक उन्होंने उसको किया। ठीक है। अब मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो, जिस तरह भी मेरे साहिब कदर दोस्त ने बताया कि हमारा मिजाज ख़ास तौर पे लाहौर का मिजाज इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा मिजाज ये है कि आप अंदरून शहर में जब लॉकडाउन कर दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, अंदरून शहर के अंदर हमने एक विजिट किया और देखा कि लोग उसी तरह अपने वो घर के बाहर सर्कल्स बना के बैठे हुए हैं, जिसको हम पंजाबी में खड़े कहते हैं, उन पे बैठे बकायदा गपशप लगा रहे हैं। और उनको कोरोना का मेरा ख्याल है अब तो शायद किसी को अवेयरनेस थोड़ी बहुत आ गई, उस वक्त बिल्कुल लोग कहते थे यार पता नहीं कहा था इन्होंने एक नवा पखंड बना लिया, नाम भी अजीब तरीके से तरह का ना वो एक सिलसिला था। अब मसला ये है ना होने से कुछ होना बेहतर है। मुकम्मल लॉकडाउन का मसला ये था कि जिस तरह मैंने बताया कि मैं इसमें कोई गलत बात नहीं करूंगा, जितना बिजनेस मुकम्मल लॉकडाउन में हुआ, पूरी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों ने शटर उठा के थोड़े थोड़े से जितना बिजनेस किया, मैं उससे डिनाई नहीं करता। और गवर्नमेंट ने, मैं ये समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ने रिलीफ भी उसमें दिया ना कि चलो ज्यादा सख्ती ना करो, उसमें भी शायद ये सोचा कि चलो इनका कुछ सिलसिला चल जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड, लेकिन डॉक्टर साहब आप यकीन करें ऑनलाइन के अलावा मैं मार्केट में क्योंकि बैठा था, मार्केटों में इतना बिजनेस हुआ है, शटर उठा के यकीन कस्टमर अंदर, शटर नीचे। जो कपड़े की मार्केट्स थी, जो उनका स्टॉक था, मुझे आज क्योंकि ईद का सीजन था, उस वक्त ऐसे जैसे अब रमजान शरीफ आने वाला, उनका सारा स्टॉक बिक गया। हमारा IT से रिलेटेड था, आप यकीन करें हमारी 10-10, 15-15 साल पुरानी चीजें सारी बिक गई सब लोग और उसकी शुक्रिया। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कहा कि वो एक ऐसा टाइम था कि लोगों ने इतना बिजनेस किया। और मैं तो मान रहा हूँ इस बात को, अगर हम ये नाशुक्रे हो जाएं तो जो मर्जी आप कह लें, लेकिन ये हकीकत है कि जितना बिजनेस उस टाइम पे हुआ था कभी भी नहीं हुआ। आज भी हम ये कह रहे हैं, हम तो शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के इस मामले में। मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने PM साहब को कि उन्होंने कम से कम पूरी दुनिया की तरह लॉकडाउन नहीं कर दिया। लेट से वो ऑर्डर कर दे गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं तो हम क्या कर लेंगे, सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट हम पे FIR दर्ज करेगी, पकड़े जाएंगे, मार कुटाई, वो हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होंगे। अब हमें देखना ये है कि जिस तरह अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमें मैनेज करना चाहिए। हमें अगर गवर्नमेंट ने ये इजाजत दे दी है तो हमें भी SOPs पे ऊपर ना अमल पैरा होना चाहिए। हमें मार्केट के अंदर, अपनी शॉप्स के अंदर, प्लाजों के अंदर इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, मैं ये समझता हूँ कि मेरे बुजुर्ग भी मेरे घर में मौजूद है, इसी तरह सब लोगों के, आप अपने से जो रिलेटेड लोग हैं उनका ख्याल, कैरियर हैं, हम तो कैरियर हैं, हम लेके जाते हैं। और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट भी जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कर रहे हैं। मैं हैरान था, गवर्नमेंट इतने बोल्ड स्टेप लेती है, इतने सख्त स्टेप लेती है। बच्चों के स्कूल जी, ये पिछले दिनों बिल्कुल उन्होंने बच्चों के स्कूल खोले हुए थे, जी बंद किए। मेरे इल्म में आया कि कल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी पे ना स्कूल था, उस पे उन्होंने रेड की है। और बहुत सारे सर मंडे से ये शुरू हुआ। मुझे ये बताएं, वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, बड़े बड़े जिनके स्कूल हैं, जी जी, गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले उनके ऊपर ना सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाए। वो लोग अपने पैसों के लिए, फीसों के लिए वो लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं, सही, और वहां से वो बच्चे कैरियर करके आ रहे हैं घरों में। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इनकी बात सेकंड करूंगा कि फैमिली जाती है चाय की पत्ती लेने के लिए, वो पूरे लोग चले जाते हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन है ना, मेरी अपनी सोच है, जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन इसी आस पे बैठा होता है कि मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, मेरी कोई चीज बिकेगी तो मुझे 4 आने चाहिए। अब आप उसमें ये देखें कि वो जो कस्टमर घर से चला है और जो वापस जा रहा है घर में, उस दौरान उस सिर्फ बिजनेसमैन
और वो जो कस्टमर है वो नहीं है, उसके दौरान बेशुमार लोग हैं जो अपना रिस्क रास्ते में से लेके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है? पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सबको लग चुकी है या अभी वो प्रोसेस में है, और सीनियर सिटीजन्स को भी लग रही है, प्रोसीजर उसका क्या है? जी इन प्रोसेस है। हम सारे हॉस्पिटल्स को उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। मतलब लाइक मे हॉस्पिटल में भी उन्होंने सफिशेंट क्वांटिटी और डेली बेसिस पर डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ आके वो वहाँ पर वैक्सीनेशन अपनी करा रहे हैं। ठीक है। सीनियर सिटीजन को भी अब 60 ईयर्स से अबव को उन्होंने इजाज़त दे दी है, वो भी उनको भी लगना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोगों से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि वो बजाय डायरेक्ट किसी सेंटर में जाने के पहले 1166 पर अपना ID कार्ड नंबर भेज दें। उनको जो कोड आए और वो मैसेज मिलता है कि इस सेंटर में जाएं, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। अब इस वक्त सब लोग बगैर कोड का इंतज़ार किए जब नंबर भेजे अपना ID कार्ड, सारे के सारे एक्सपो सेंटर चले जाते हैं और वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। अगर वो अपना नंबर भेज दें, ID कार्ड नंबर, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सही, अब मैं हॉस्पिटल में है, सर्विसेज में है, गंगाराम में है, PIC में है, जिन्ना में है, सब जगह हम वैक्सीनेशन एक्सपो सेंटर में। तो लोगों से ये अर्ज है कि अपने जाने से पहले ID कार्ड नंबर भेजें, तो उनको कोड आ जाए तो उस सेंटर पर जाएं, तो उनको बड़ी ना इंतजार करना पड़ेगा। 1166 के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर भेजें। ठीक है। फिर वहाँ से मैसेज आएगा कि आप रजिस्टर हो गए हैं, फिर मैसेज आएगा कि आपने इस सेंटर पर जाके अपनी वैक्सीनेशन करा लें। तो उससे बड़ी आसानी, उनको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन 2900 लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन करा ली है। ठीक है। और डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सब सेंटर पर हो रही है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लग शुक्र अभी तक कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं देखने के आया, कोई कंप्लेंट भी नहीं मिली है। सर यही बात मैं आपकी जानब लेके आना चाहूंगी। जैसे कोविड को मानने से बहुत सारे लोग इनकार कर रहे हैं और उस वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कुछ लोग कहते हैं कोविड है, मतलब उस वक्त तो आप मतलब समझ नहीं आती कि हम इसको जवाब क्या दें। इसी तरह सर वैक्सीन को लेकर भी बहुत सही भाम है, स्पेशली ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाकी अदर कंट्रीज में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है कि वैक्सीन लगवाने से लोग हिचकिचा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस हैं, अमेरिका तक भी लोग। सर इसकी क्या रीजन है? जैसे सर कह रहे हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो अभी तक सामने आया नहीं है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैं तमाम तर सद एहतराम प्रोफेसर असद असलम साहब के साथ कुछ जुर्रत करूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जी प्लीज, वी हैव टू लुक इनटू द ग्राउंड रियलिटीज वेयर वी आर। मेरी फैसल सुल्तान साहब ने मेहरबानी की कि हमारा उनके साथ मेरी ज़ाती तौर पे हैसियत में डिस्कशन हुई, और जब ये डैशबोर्ड बनाया गया, आई शेयर्ड विद हिम, रादर ही शेयर्ड विद मी, कि कैसे डैशबोर्ड बन रहा है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को कैसे हम लोग इनरोल करेंगे, बाकी 60+ को कैसे इनरोल करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा तौर पे हमें एज अशरफ निज़ामी समझते हैं या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समझते हैं। आई एम ग्रेटफुल के ही टुक मी ऑन बोर्ड। सही। लेकिन हैविंग सेड, मैं समझता हूं कि वी आर इन अ वेरी डिले इन पाकिस्तान। प्रिक्योरमेंट की खातिर आज भी है कि जी हमने मुआहिदा करके उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। थिंक ऑफ कि कब की दुनिया लाखों करोड़ों लोगों को अपनी आबादी को लगा चुकी है और अभी तक हमने पैसे रख के और अभी तक हम खैर से ऑर्डर ही प्लेस करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। 5 लाख, दीज आर द पीनट्स पाकिस्तान के लिए। 22 करोड़ की आबादी के अंदर 5 लाख वैक्सीन क्या बेचती है? इट इज नथिंग। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ग्राफ के साथ देखें, और मैं रीजन के साथ, आई नेवर कंपेयर पाकिस्तान विद स्टेट्स या किसी सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ। अगर हम हमसाया, जिनमें मैं हमसाया भी लेता हूँ जी, श्रीलंका को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, नेपाल को ले लें, उनके और हमारे जमीन आसमान का फर्क है। इट इज सो, मतलब अफसोस वाली बात आती है पाकिस्तान के लिए करने के लिए, और इट इज अ मेस प्रैक्टिकली इफ आई से मेस इन अ वे कि आज आपने, मतलब सर ने वो बड़ा अच्छा सेंटर इस्टेब्लिश किया लाहौर के अंदर, वहाँ लंबी लंबी लाइनें। अब कहा जाता है जी आपने भेजा, वहां से मैसेज भी आ जाता है 1166 से, यू आर रजिस्टर्ड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके जी, फेयर एनफ, इन्फॉर्म करने की खातिर देन यू हैव टू वेट फॉर। बिल्कुल। अब 5 लाख है। अब डॉक्टर साहब मेरे साथ शेयर, मतलब इस बात को एग्री करेंगे कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स डेफिनेशन के अंदर जो आते हैं, डॉक्टर्स, डॉक्टर के साथ नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग जो कि सारे करते हैं, दीज आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो ये कम से कम कोई 17 लाख के करीब बनते होंगे।
राइट। अगर इन सबको अगर हम हेल्थ प्रोफेशनल्स तो हेल्थ प्रोफेशनल्स को कहां से ये वैक्सीन के साथ क्या वहां पे लगेगी? 5 लाख क्या करेगी? 5 लाख कहते नहीं, मजीद आ गई। 2 डोज वाली ये वैक्सीन है। बिल्कुल 6 मंथ्स के बाद लगेगी सर दूसरी डोज? 6 वीक्स के बाद। 6 वीक्स के बाद। ऑन द 6 वीक, एम आई राइट? सेकंड 21 डेज 21 सेकंड जाके डोज। ठीक है। मेरा कंसर्न जो है एज अ पाकिस्तानी और एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, मैं उसका वॉलंटियर बना था, मतलब हमने अपनी जान उसके साथ रखी थी। मैं भी इंसान हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, लेकिन आई हैव बीन वॉलंटियर बिकॉज आई बिलीव कि हमें होना चाहिए। अब उस वैक्सीन के साथ जो कि चाइना और कनाडा के इश्तराक के साथ बनी थी, 18,000 का हमारा उसके साथ ट्रायल किया था और दुनिया में उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रायल किए थे। ठीक है मैडम, मैं आपसे शेयर करूं कि उसकी कीमत जो दुनिया के साथ उन्होंने निकाली है $13 से $15 पर डोज है। एक उसकी अच्छी है कि वो सिर्फ 1 लगती है, 2 नहीं लगानी पड़ती। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के साथ अगर हुकूमत और ये इंस्टीट्यूशंस कोई बेहतर तरीके से चाइनीज के साथ और उनके साथ करते मुआहदा, तो हमें वो देने के पाबंद हैं $3 से $4 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर ये हम फैसले नहीं कर सकते और हम समझते हैं कि जी लाइनें ना लगें, आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज कहाँ से खेलते रहेंगे? हाउ मेनी पीपल दे हैव द स्मार्टफोन्स और मैसेजिंग करते फिरेंगे? मैं समझता हूँ ये हुकूमत का बेहतर फैसला था जो भी हमारे अकाबरीन हैं, भले ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, ये भला फैसला है कि रादर वेटिंग फॉर, मैं हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक, मैंने पहले अबव 60 की करवा ली, फिर मैंने हेल्थ प्रोफेशनल, मैंने तो आज तक कभी मैसेज आया आई स्पीक मतलब माई सेल्फ इसके साथ कि मैं एज हेल्थ प्रोफेशनल्स की खातर फ्रंट लाइनर के तौर के ऊपर, मेरे साथ अभी मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि फलां जगह, और ये तकरीबन कोई 6 दिन हो चुके हैं। अच्छा, सो दिस इज ऑन गोइंग, इट इज नथिंग, कोई कंप्लेंट खुदा न खास्ता मैं नहीं कर रहा, मतलब टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलता होगा और इतना हो नहीं सकता। और जो फिगर मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर दीज आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स तो 5 लाख तो फिर लिमिट है। अब क्या हो रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन होती है, अब रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी डिलेड। अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर चेक रखते हो, हम चूंकि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इन चीजों को देखते हैं, तो अब उसके साथ डिले आ रहा है रजिस्ट्रेशन की खातिर। द रीजन बीइंग साडे को जो पत्ती कोई नहीं थे, डॉक्टर साहब चाहे टब्बर लेके जाओ या ले जाओ, पत्ती कोई नहीं थे तो पत्ती लाऊंगा। सो दिस इज व्हाट इज अ वैक्सीन। तो मैं समझता हूं कि इट इज नेवर टू लेट, नेवर टू लेट। हुकूमत ने आसान फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देना चाह रहे थे, लेकिन दैट शुड बी अ कंट्रोल्ड, उसकी प्राइस लिमिट के साथ प्राइवेट सेक्टर को दें। अभी देखें ना आपके साथ अभी के बच्चियों को भी हो रही है जो कोविड, हु इज गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड? उनको कौन वैक्सीन लगाएगा? बच्चियों को लगाने की वैक्सीन जरूरत तो होगी, 16 साल 20 30 40 50 साल सबको जरूरत होगी। तो अगर आप पीनट्स खरीद के और उनके साथ सीक्वेंस रखें, जी पहले 80 साल वाले लावांगे, फिर 60 साल वाले लावांगे, पहले हेल्थ प्रोफेशनल लावांगे, वो तो उन्हीं के साथ ही नहीं पूरी आनी। बिल्कुल सही है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आपका के वैक्सीन के लिए, लेकिन जो मौजूद है इसके बारे में मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि जो एस्ट्राजेनेका के बारे में कहा जाता है हॉलैंड और वहां पे यूरोप में, और सोशल मीडिया अब ऐसा आ गया कि हर बंदा कोई मतलब कोई अखबार पढ़े ना पढ़े लेकिन ये देख लेता है इसके बारे में। ये मैं आपको एक क्लियर स्टांस इसके लिए देना चाहूंगा कि उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी होगी, ठीक है, ठीक है, नहीं सर, कोई और ऐसी डिजीज होगी जिसके साथ है, लेकिन एज फॉर एज द पाकिस्तान वैक्सीन इज कंसर्न, पाकिस्तान के साथ जो वैक्सीन इस वक्त चाइनीज की आ रही है, हम लोग लगा रहे हैं, देयर इज अ जीरो कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल नो साइड इफेक्ट। बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेन नहीं है, होती है जो पैनाडोल किसी के साथ भी हो जाता है, सकती है। सही है। अच्छा मलिक साहब, ये तो बात हो गई कि ताजरों का इसके ऊपर क्या स्टांस है, लेकिन क्या जाहिर है आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इस हवाले से कुछ आगाही या कुछ इंस्ट्रक्शंस इम्पोज की गई हैं ताजरों के ऊपर कि अगर आप लोगों के ऊपर सख्ती करें, सिर्फ आप एक पोस्टर लगा देना काफ़ी नहीं होता कि मास्क के बगैर अंदर दाखिल होना मना है? क्या इस बारे में कोई प्रैक्टिस हुई है कि आप जो कस्टमर आ रहा है उसके ऊपर सख्ती करें कि जब तक आपने मास्क नहीं वेयर किया होगा आप अंदर नहीं आ सकते? अच्छा मैडम, इस तरह के कुछ मार्केट्स जो है ना, वर्ल्ड मार्केट्स, प्लाजाज, जी जी, कुछ ओपन मार्केट्स हैं। अब उसके अंदर जिस कस्टमर ने आना वो तो डायरेक्ट उसके अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह हमारे हफीज सेंटर में वर्ल्ड है, हमने बाकायदा ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, बड़ी स्ट्रिक्टली मना की है गार्ड्स को, कह के बगैर मास्क के कोई बंदा अंदर एंटर ना। ठीक है, ठीक है। वो तो समझ आता है कि कवर्ड एरिया चले, लेकिन जो हमारे सामने ही जो ऊपर मार्केट्स हैं उसके अंदर तो वो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वो कस्टमर आया सीधा उसके अंदर
लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ गवर्नमेंट ही उस पर इम्प्लीमेंट करवा सकती है। उस पर आप अगर कहें कि हम लोग सख्ती से अमल करवाएं तो हम नहीं करवा सकते। ठीक है, ठीक ये हकीकत है। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सैनिटाइजर की बोतल मेज पे रख सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मास्क पहनो, लेकिन सख्ती जिस तरह गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जुर्माने करने शुरू कर दिए। जी जी बिल्कुल। और इस्लामाबाद में हुआ है। मैं वही कहा, ये अच्छी बात है। अल्लाह दवे जुर्माना तो ऐसे करते हैं, जुर्माना अब देखना ये है सही, इसमें मैं आपसे बात करूंगी जरूर। हाँ जी अब जी। देखना ये है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ी इन्होंने नपी तुली और बड़ी समझदारी से बात की है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शायद मुझे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। सही। अगर हमसाया ममालिक में, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ना इस प्रोग्राम से स्टार्ट में डॉक्टर साहब ने ना एक ग्राफ हमें दिखाया, वो ग्राफ जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये लोग, ये बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, ये हम में से ही हैं, लेकिन गो के वो आगे निकल गए थोड़े जी। उन लोगों ने अपने ममालिक के अंदर अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत को समझा, वक्त से पहले स्टेप लिया और लोगों को बी अवेयर करना शुरू किया, इंपोर्ट की वैक्सीन और लगानी शुरू कर दी। जी जी। इंडिया पाकिस्तान से कम अज़ कम भी मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कोई 5 to 6 अगर आप टाइम देखें ना, तो उसकी जो आबादी है पाकिस्तान के तनासुब से 5 से 6 गुना ज्यादा है। अब मुझे ये बताएं, इंडिया के अंदर बहुत बुरे हालात हुए कोविड में, हमने देखा सारी टेक्सटाइल सेक्टर उनका बर्बाद हो गया। पाकिस्तान को 2 साल के मजीद एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गए। आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल मुस्तहकम हो गई, सब कुछ हो गया। जी जी। पाकिस्तान के अंदर इतनी स्टेबिलिटी आने के बावजूद गवर्नमेंट ने इस पे नजरसानी क्यों नहीं की कि अगर वैक्सीन टाइम पे मंगवा ली जाती, अगर वो लगा दी जाती, तो शायद आज मार्केट के अंदर या जिस तरह ताजर बरादरी ये रोना रो रही है, इसकी जरूरत ना पड़ती। अब दूसरी बात ये मैडम कि जब इन्होंने वैक्सीनेशन मंगवाई है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, वैसे तो हर चीज की इजाजत है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सिर्फ चेक रखे अपना, और प्राइवेट सेक्टर में बेशुमार डोनर भी मौजूद है, ठीक है, जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन, बहुत सारे वेज हैं आपके पास, बिल्कुल एनजीओ आप उनको इजाजत दें, बिल्कुल सही है, वो मंगवाएं और करें। और इसमें मैं ये समझता हूँ इसका फायदा आफ्टर ऑल पाकिस्तानी अवाम को होगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट होगा। मेरे पास टाइम कम है सर, मैं आपका एक पॉइंट लेना चाहूंगी जो सर ने बात की थी सर, वो ब्लड क्लॉटिंग की जो एक कंप्लेन आ रही है, स्पेशली यूरोप की अगर हम बात करते हैं एस्ट्राजेनिका को लेकर, तो सर उसका कुछ स्टेटस हमें बताइएगा कि व्हाट इज द रीजन। वो शुरू में नज़ामी साहब ने बताया कि कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी कोई ऐसा नहीं अवेलेबल कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किया जा सके, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि देखें, जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं उसके फ़ौरन बाद इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, ठीक है, और ख़ासतौर पर उसके अगर 2 डोजेज लगनी है किसी वैक्सीन की, तो जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती उसके बाद तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और इम्यूनिटी डेवलप होने तक का जो दरमियानी पीरियड है, उस वक्त एक आदमी एक्सपोज होता है टू गेट इन्फेक्शन। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है मेरे नज़दीक उन लोगों को वाकई कोविड इन्फेक्शन होगी, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन का जो वन ऑफ द फीचर जो है वो क्लॉटिंग है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे अपनी जाती राय में ये भी हो सकता है कि उनको बेशक वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, सही, और इम्यूनिटी डेवलप होने से पहले उनको कोविड इन्फेक्शन हो गई, और शायद वो रिजल्टेड इन ब्लड क्लॉटिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी सरासर गुफ्तगू रही। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डिस्कशन रही, बहुत अच्छा लगा आपसे, और मलिक कलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के जितने वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए जो कुछ भी कर रही है, आगे काम हमारा है, आगे ड्यूटीज हमारी हैं कि हमने उसको किस तरह से निभाना है। SOPs को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए और अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल डिस्टेंस रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आज के प्रोग्राम में भी हमने यही डिस्कस किया, कोरोना की जो 3rd वेव है वो हिट हो चुकी है, इसलिए अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने से रेलिवेंट तमाम लोगों का। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।